हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ फिर से सीरीज़ के तरीके से चल रही क्लास 13। यह एक ऐसी सीरीज़ चल रही है जो कि पैट यूपी ट्रिपल एससी पैट NTPC जो 12th लेवल के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब सीरीज़ है ये दोस्तों। ये प्रश्न जो जितने सीरीज़ में चल रहे हैं कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न है रेलवे के परीक्षाओं में तथा यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में तथा अन्य इसमें RO PCS तक के क्वेश्चन हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ अब तक की मेरी सारी वीडियो और क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी और सब्सक्राइब भी कर रखे होंगे चैनल को दोस्तों। आपको अगर मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और कंटिन्यूटी के साथ आप इस सीरीज़ को हर रोज़ एक चैप्टर तरह से, एक क्लास की तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कराएं, कमेंट कराएं दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पहला, और ये सारे क्वेश्चन जो है एक कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था दोस्तों। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो वो कहाँ किया गया था, तो दोस्तों वो किसने किया था या कहाँ किया गया था, ये सब इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत बताया भी जाएगा और आंसर भी बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बताएंगे ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो वो किया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी द्वारा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह भारत के महान शासकों में से एक थे, ठीक है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट हुआ। जो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं वह प्रथम ऐतिहासिक सम्राट हुए हैं अपने भारत के। पहले सम्राट का अगर नाम लिया जाए तो आप चंद्रगुप्त मौर्य ही लगाना, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात बताते हैं, वह ऐसे सम्राट हुए हैं दोस्तों जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित और उनका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। इनका जो शासन था, उसका शासन का जो एरिया था वो हमारे, हाँ, जब अंग्रेज आए थे उनके शासन से भी बड़ा शासन क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप हमारी क्लास को लाइक भी कर रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब तो ही कर रहे होंगे दोस्तों। पैड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, और रेलवे 12th लेवल के जो चल रहे हैं एग्ज़ाम उसके लिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। सबसे पुराना राजवंश, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों, बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पुराना राजवंश होगा हमारा मौर्य राजवंश, ठीक है दोस्तों। कौन सा राजवंश होगा, मौर्य राजवंश, ठीक है। आगे बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। मौर्य राजवंश, इसका समय 321 से 184 ईसा ईसा पूर्व तक था, ठीक है। 321 से 184 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसके बाद में बहुत से ऐसे वंश आए हैं जो अपने क्रम में चलते रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, यानी कि ऐसा कौन सा लेखक है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक अलग ही अध्याय, मतलब एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व दर्शाया गया, तो वो कौन है दोस्तों, तो वो हैं हमारे विशाखदत्त। कौन है हमारे, विशाखदत्त, यानी कि 3 का सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है तो दोस्तों। और विशाखदत्त जी की भी किस पुस्तक से, मुद्रा राक्षस से, मुद्रा राक्षस है, ठीक है। इस ग्रंथ का एक पार्ट होता है मुद्रा राक्षस, जो पुस्तक है इसका एक पार्ट है, ठीक है। उसमें इनके बारे में पूरी तरीके से बताया गया है, किनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये इसका आंसर होगा विशाखदत्त, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 4 की ओर। 4 कहता है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा
किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? तो किसे सैंड्रोकोटस कहा गया दोस्तों? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई उचित ऑप्शन बताएंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तराखंड और पीसीएस और आपके यूपी ट्रिपल एससी में, तो यहाँ से ही पूछे जाने जितनी भी सीरीज चल रही है दोस्तों। 8 सदस्यों की टीम है हमारी, 8 के 8 इस सीरीज पे लगी हुई हैं, 8 के 8 सदस्य हैं हम। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बिना अनुभव का टीचर हो, सारे के सारे अनुभवशील टीचर हैं, सारे के सारे, ठीक है। और 1-2 साल का अनुभव नहीं है, सबको 6-7-8 इतने का अनुभव है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सभी को हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचने में देरी ना करे, विलम्ब ना हो, ताकि आप छूट ना पाए कोई भी क्वेश्चन। तो इसका लेखक हो, इसका 4 का ऑप्शन होगा आपका सही, 4 का ए आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे, ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने, ये विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि क्या इसका आंसर क्या है हमारा? ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? देखिए फिर वही क्वेश्चन, अभी इसकी व्याख्या पहले क्वेश्चन की व्याख्या में बताया है। इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन व्यक्ति, इन 4 में से ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी? तो कौन थे? तो वो थे हमारे विलियम जोन्स। कौन थे हमारे? विलियम जोन्स, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत ही उम्दा तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी और अपने नोट्सों में लिख भी रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते रहेंगे, पूरी सीरीज होके रहेगी ये, बहुत जल्दी बहुत रफ्तार से कराएंगे हम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो इन चारों में से ऐसा किसने उल्लेख किया है? तो दोस्तों बताएंगे 6 का आंसर। तो 6 का आंसर होगा आपका जस्टिन, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। जस्टिन ने सिकंदर की भेंट का और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जस्टिन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर देंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हैं। तो सही आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि 7 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जरूर मालूम करता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और एनटीपीसी तो बहुत ही बार पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो किस नाम से जाने जाते थे हमारे कौन? चाणक्य जी। किस नाम से जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे विष्णुगुप्त से। दोस्तों ये ऑपरेटर की कमी से ऑप्शन ऊपर नीचे हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सी ऑप्शन विष्णुगुप्त, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन विष्णुगुप्त, 8 का सी आंसर, ठीक है दोस्तों। विष्णुगुप्त जी को ही चाणक्य कहा जाता था, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कहता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, यानी कि कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है वो किस पर आधारित है? इन चारों में से ऑप्शन जो हैं, इन चारों में से किस पर आधारित है? तो वो दोस्तों आधारित है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, यानी कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इसे जरूर से जरूर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है और पैट की परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा पढ़ेंगे। और एनटीपीसी के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन मन करता है भाई साहब देखने के लिए। तो वो था भाई साहब मित्र, ये 10 का सी भाई साहब, ये भी हमारे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़े से। तो इसका भी आंसर मित्र, यानी सी 10 का सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो भाई साहब 4 ऑप्शन हैं, चारों की बात बताएंगे। यानी जो कौटिल्य जी की अर्थशास्त्र है उसमें किस चीज़ को बताया गया, तो वो बताया गया भाई साहब हमारी राजनीति के बारे में। ठीक है, शासन राजनीति के बारे में। ये तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 11 का हो गया बी ऑप्शन। आइए चलते हैं 12 की ओर। 12 कहता है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को लिखना ना भूलें और इसे ट्रिपल स्टार देंगे हम, ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार। ठीक है, और बल्कि 5 स्टार दे दीजिए बल्कि इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है भाई साहब। तो भाई साहब वो की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। तो वो आया था बिंदुसार के काल में। क्यों किसके, यानी 13 का बी आंसर। किसके शासनकाल में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और ये किसने भेजा था, तो सीरिया के एक राजा हुआ करते थे एंटियोकस। सीरिया के राजा हुआ करते थे एंटियोकस, उन्होंने ये डाइमेकस भेजा था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में। भाई साहब बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीता था। ठीक है, जीतकर और अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया। तो किस ग्रंथ में किया गया भाई साहब। तो भाई साहब वो किया गया बुद्धघोष की समंत पाशादिका में। बुद्धघोष की समंत पाशादिका में। ठीक है, यानी कि 14 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को आपके मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और सभी ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों कहीं मत पढ़िए, कुछ मत करिए, बस यहाँ पे ही प्रैक्टिस करिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत ज़्यादा। और ये एक दो दिन क्लास नहीं चलने जा रही, पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी और सभी हमारा सहयोग भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सभी शेयर का बटन जरूर दबाएंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UPPCS ने भी पूछा है, यो उत्तराखंड PCS ने भी पूछा है ये क्वेश्चन, और हमारा UPSSC तो कई बार पूछ चुका है भाई साहब। प्रबल संभावना इस क्वेश्चन की RRB और पैट में। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था। भाई साहब किसका बना हुआ था, लकड़ी का, यानी कि सी ऑप्शन। भाई साहब ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन, इसका चिंता ना करें, सी ऑप्शन लकड़ी का। किसका बना हुआ था, लकड़ी का। ठीक है दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं। भाई साहब ये क्लास ऐसी चल रही है, बहुत गजब क्लास चल रही है। कहीं पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की को प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। है यहाँ पे हिस्ट्री और आपकी संविधान की चल पड़ी है क्लास। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी ज्योग्राफी की भी चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी हमारा सहयोग भरपूर तरीके से देंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। और हमारी जो ये परिवार बनाया है, हमने शुरुआत की है परिवार बनाने की, उस परिवार में अपने सब्सक्राइब करने के बाद अपना सहयोग देंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत उम्मीद है आपसे, आपके एक सहयोग, एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब से ही हम बड़ा परिवार बना पाएंगे। तो कहें हम अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। दोस्तों ये इस तरीके की सीरीज़ है, आपको पैट में सब में अपने हर परीक्षाओं में कामयाब होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।